सरायपाली विद्युत सब स्टेशन में काम करने वाले 140 कर्मचारियों और ठेकेदार के बीच लड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। पिछले सप्ताह सरायपाली के सब स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारी महासमुंद के अधीक्षण यंत्री से मिलकर ठेकेदार की शिकायत की थी। सप्ताह भर में समाधान के आश्वासन के बाद भी मामले में अब तक निराकरण नहीं हुआ है। सरायपाली विद्युत सब स्टेशन में काम करने वाले 140 कर्मचारियों और ठेकेदार के बीच लड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। पिछले सप्ताह सरायपाली के सब स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारी महासमुंद के अधीक्षण यंत्री से मिलकर ठेकेदार की शिकायत की थी। सप्ताह भर में समाधान के आश्वासन के बाद भी मामले में अब तक निराकरण नहीं होने से परेशान कर्मचारियों ने कल सरायपाली के डीओ अरोरा के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग पूरी करने की मांग फिर से की है। कर्मचारियों को इस बात का भय सताने लगा है कि इस बार फिर से ठेकेदार मनोज ढोलकिया को ठेका दे दिया जाएगा तो उसके हौसले और बढ़ जाएंगे और कर्मचारियों पर उसकी मनमानी जारी रहेगी। कर्मचारियों का कहना है कि मनोज ढोलकिया को पुनः सरायपाली का ठेका नहीं दिया जाना चाहिए। अगर विभाग मनोज ढोलकिया को पुनः ठेका देगा तो कर्मचारी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सरायपाली के सब स्टेशन में 140 कर्मचारी एसपीडीसीएल के ठेकेदार मनोज ढोलकिया के अंडर में काम करते हैं। ठेकेदार के अंडर कर रहे काम करने वाले कर्मचारियों की शिकायत है कि ठेकेदार पिछले 10-12 साल से उनको कलेक्टेड दर पर मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। वहीं ठेकेदार ईपीएस की राशि भी जमा नहीं कर रहा है, जिस वजह से कर्मचारी परेशान है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार नॉन टेक्निकल लोगों को काम पर नियम विरुद्ध रखकर आईटीआई के डिग्रीधारी कर्मचारियों को काम से बाहर निकाल रहा है। शिकायत के बाद भी ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं होना समझ से परे है। सब स्टेशन के कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग का बाबू और अधिकारी ठेकेदार के साथ मिले हैं, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसपीडीसीएल के डी सरायपाली अरोरा ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण जल्द कर लिया जाएगा। ठेकेदार मनोज ढोलकिया का बिल पास नहीं किया गया है। कर्मचारियों की शिकायत की पूरी जांच की जा रही है। ठेकेदार को पुनः ठेके देने की बात पर अरोरा ने कहा कि उच्च अधिकारियों के स्तर की बात है, वही इसके निर्णय लेते हैं। हम लोग सर ESIC, PF, बोनस और सबको ढका जाता है सर। कौन? मनोज ढोलकिया, इनोवेट ट्रेडर्स, हमारा ठेकेदार। ये समस्याएं आप लोगों की कब से है? ये अभी कम से कम 10 साल से चल रहा है सर। तो 10 साल में कितने बार शिकायत किया है आपने? अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? मेरे पुराने ऑपरेटर लोग थे, उन लोग कई बार शिकायत कर चुके सर, अभी तक कुछ भी उसका निराकरण नहीं निकला। किस तरीके से समस्याएं आ रही है? कितने कर्मचारी काम करते हो? कब से चल रहा है? कहाँ कहाँ आप लोगों ने शिकायत की है? और किस तरीके का फर्जीवाड़ा जो है वो मनोज ढोलकिया जो ठेकेदार है वो कर रहे हैं? हम लोगों ने जाके सरायपाली डिवीजन में RK अरोरा सर से हम लोग बात किए हैं और ये टंडन बाबू जो हैं और बहुत इन लोग पूरा मिलजुल के पूरा घपला कर रहे हैं सर। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आरोप कैसे लगा सकते हो? इन लोग को जब हम लोग बिल पारित करने के लिए बोलते हैं, इन लोग कुछ भी पैसा लेके पूरा दबा दे रहे हैं सर। अब ये लगभग अपने को 10 साल से 12 साल हो गया ना, जो अपने ठेकेदार हैं यूनिक ट्रेडर्स मनोज ढोलकिया जी, वो अपने को कहे पेमेंट अपना सही ढंग से नहीं होता है और ना ही अपना EPF और ESI अभी तक के हुआ नहीं है। और क्या है, जो नॉन आईटी रहते हैं अपने, वो कई जने नॉन आईटी हैं अभी यहाँ पे, उसकी शिकायत भी हम लोग AC सर यहाँ भी कर चुके हैं महासमुंद से, तो अभी तक उसका जाँच अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा सुनील प्रधान जी, एक चीज़ बात बताइए। अब मनोज ढोलकिया जो आपके यहाँ ठेकेदार है जी, वो किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? आप जो आरोप लगा रहे हैं वो किस तरीके का? यहाँ कितने कर्मचारी काम करते हैं और कितने कर्मचारियों के साथ इस तरीके का वो काम कर चुके हैं? अभी लगभग वर्तमान में 140 ऑपरेटर हैं, जिनका हर महीने साइन होना रहता है उनके पेमेंट स्लिप में। तो वो क्या है, कभी एक ही आदमी कर देता है या फिर वही कुछ फर्जीवाड़ा करके वो कर देते हैं। और यहाँ आप सूचना अधिकार जैसे लगाते हैं, वो EPF के लिए पेमेंट स्लिप के लिए अपन जैसे लगाते हैं सूचना अधिकार, तो हमको दिया नहीं जाता है। वो तृतीय पक्ष से हमको सहमति के लिए प्रदान किया जाता है, ऐसे करके बोला जाता है। अच्छा सुनील जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है,
वो किस तरीके से चल रहा है? और आपके यहाँ अभी शिकायत के बाद सुनने में आया है कुछ लोगों को निकाल दिया गया है जी। बिना किसी नोटिस के। कोई किसी को निकाल नहीं सकता। आप सब कितने दिनों से काम कर रहे हैं और कितने ऐसे कर्मचारी हैं आपके साथी जिनको निकाल दिया गया है? सर मैं तो 2010 से काम कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं निकला नहीं हूँ, लेकिन ये जो मेरे सीनियर हैं इनके द्वारा, ये मेरे और बहुत से पुराने सीनियर हैं ये, और इनको क्या है, ये शिकायत किए कि मेरे को हर महीना पेमेंट नहीं मिला है या 6 महीने से नहीं मिला है, ऐसा करके ये शिकायत किए। तो उसके 1 महीने के बाद इनको निकाल दिया गया बिना किसी कारण के, और इनके जगह में नॉन आईटी को रखा गया। अच्छा, जब ये निकाल दिया उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? आप लोग अभी शिकायत कर रहे हैं, तो किस तरीके से इस रूपरेखा को और आगे बढ़ाएंगे आप? जी, अब जैसे हम लोग यहाँ से गए थे विनोद चंद्राकर जी के यहाँ पहले, जो अपने माननीय विधायक जी हैं, उनके पास गए तो वो बोले, वो एक लिखित में शिकायत करके वो अपने एसी सर को बोले और एक अपने चेयरमैन सर को भी बोले हैं, और वो बोले हैं कि 2-4 दिन के अंदर में मैं आपको वहाँ मीटिंग करके दिखाऊँ। सुनील प्रधान जी, एक चीज़ और बताइए, आप यहाँ सरायपाली सब स्टेशन में काम करते हैं, यहाँ के जो डी हैं अरोड़ा जी, उनसे क्या बात हुई आप लोगों की और किस तरीके से उनका सहयोग मिल रहा है आपको? जी, ये आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले अपन यहाँ पूरे आए थे, और हमको ऐसे फर्जीवाड़ा हो रहा है और साइन ऐसे कर रहे हैं करके उनको भी बोला गया है, और उनके द्वारा हम लोग को बोला गया किसको कितना पेमेंट मिला है। तो हम बोले कि किसी को 6500 मिला है, किसी को 7000 मिला है, और अपना ईपीएफ अभी तक का कोई जमा नहीं हुआ है। और उसके जस्ट जैसे वहाँ कंप्लेन की, तो उसके बाद अपने को यूएन नंबर और ईपीएफ नंबर मिला, ईएसआई नंबर मिला। तो उसके लिए हमको ठेकेदार के पास जाना पड़ेगा, और यूएन नंबर और ईएसआई नंबर को अपने को वो एक्टिव करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, ऐसा करके एक लेटर आया। अब प्रशासन अगर कोई आप लोगों की मांग पूरी नहीं करती, जितने आप लोग जैसे बता रहे हैं कि नॉन आईटीआई जो है उनको ले लिए हैं और आईटीआई जो कर रहे हैं उसको निकाल रहे हैं, ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, अगर कोई आप लोगों की बात प्रशासन स्तर पर नहीं सुनी जाती तो आप क्या करेंगे आगे? जी, ये तो नॉन आईटी का मुद्दा बहुत पहले भी चला है। ये लगभग 2018 में जैसे कोई नया ठेकेदार आया, 11 सब स्टेशन लिया था, और उस टाइम में लगभग 33 ऑपरेटर, 11 में 44 में 33 जने नॉन आईटी थी, उनको नया ठेकेदार वाला निकाल दिया गया। तो वो 33 के जगह में वो उनको पेनल्टी लगता है एक के पीछे 10,000, ऐसा कुछ नियम है। वो हमको उसका प्रमाणित अपने पास नहीं है। आप लोग वर्षों से आप लोगों के साथ जातियाँ हो रही है और आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। अब नहीं सुनेंगे तो क्या इसी तरीके से चलेंगे कि आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? जी, अगर ये सब चीज़ नहीं हो रहा है तो हम तो आंदोलन करने के लिए ये होना पड़ेगा, अगर हो सके तो भूख हड़ताल में बैठने के लिए भी तैयार है। इनकी शिकायत प्राप्त हुई थी अभी बीच में कि इनका जो पेमेंट है रेगुलर है, और ईपीएफ और ईएसआईसी वगैरह का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, रेगुलर पेमेंट नहीं है। तो उसमें कुछ जांच जितनी भी है वो की जा रही है। जांच में जो ईपीएफ है और ईएसआईसी का जो पेमेंट है वो तो रेगुलर हो रहा है, और जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको विभागीय तौर पे उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, ईपीएफ के नंबर और ईएसआईसी के नंबर, ये सारे उनको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिससे कि वो अपना प्रोफाइल खुद देख पाएँ और संतुष्ट हो जाएं कि उनका जो पेमेंट हो रहा है रेगुलर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आईडी कार्ड का इशू था, आईडी कार्ड भी हो गया है, सबको आईडी कार्ड दिला दिया गया है। और शेष जो है पेमेंट का, इसके लिए उनका बिल पिछले महीने भी रोका गया था, लेकिन होता यह है कि एक्चुअली सैलरी सबको देना है, तो कंसेंट लिया गया था उससे कि 15 डेज़ के अंदर हम उसको रेगुलर कर देंगे, और उसके आधार पर पिछला बिल तो हम लोगों ने उनका अप्रूव किया था। फिर से अभी बिल रुका हुआ है, जब तक ये इशू समाप्त नहीं होता कोई बिल आगे पास नहीं होना है, और एज सून एज जितनी जल्दी हो पाए इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो पाए ये रेगुलर हो जाए और सब लोग संतुष्ट रहें, सबका पेमेंट प्रॉपरली हो जाए। सर, जैसे उनका गंभीर आरोप है कि कलेक्टर दर जो शासकीय दर है उस दर पर उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। देखिए क्या हो रहा है, एक्चुअली कंसेंट सबका आता है कि ये जितना भी बिल पेमेंट हो रहा है, जिसका भी असंतोष है या कोई भी कंप्लेंट्स अगर आती है तो उसके ऊपर में कार्रवाई होती है, और वो कार्रवाई सुनिश्चित है होगी, और उसका जो भी ईएमआई है, जो अपना ईएमडी जो राशि रहती है सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह, वो सब शासन के पास में है, अपने पास में। अगर ऐसी कोई बात होती है, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उसके बिल से काट के पेमेंट किया जाएगा, और कार्रवाई के बतौर आगे कुछ भी हो सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।